नमो नमः मित्राणि। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हेमलता एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी की संस्कृत की जो पुस्तक है कक्षा 7 का पाठ 7 जो हमारा है बुद्धि एवं उत्तमा, जिसका हमने सरलार्थ हमने पाठ पढ़ा था। तो आज हम इस पाठ में क्या क्या अव्यय शब्द हैं, अव्यय पद कितने हैं, अव्यय को कैसे पहचाने, अव्यय को कैसे जाने, तो ये पता चलता है। तो हम देखेंगे कि अव्यय कौन कौन से हैं इस पाठ में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्यय होते क्या हैं। अव्यय वो होते हैं जिसका व्यय नहीं होता। अव्यय, व्यय मतलब जो खर्च होता है, जिसका व्यय होता है, और अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता। तो अब इसमें क्या खर्च मतलब क्या तात्पर्य है खर्च होने से। खर्च मतलब जैसे आप शब्द रूप देखते हैं, कोई भी शब्द देखते हैं, उनके अलग अलग विभक्तियाँ, उनके अलग अलग रूप, अलग अलग लकार, वचन, है ना, और ये सारी चीज़ें, पुरुष, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं संस्कृत में। तो जिसके रूप नहीं चलते वो होते हैं अव्यय। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे। आप संस्कृत में धातु रूप जान लीजिए, शब्द रूप जान लीजिए, उनसे अलग विशेषण को भी छोड़ दीजिए, संख्यावाची शब्दों को भी छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सारे शब्दों को छोड़ने के बाद प्रत्यय वाले शब्दों को भी छोड़ दीजिए, है ना। तो इन सभी शब्दों को छोड़ने के बाद हमारे पास जो शब्द बचता है वो होता है हमारा अव्यय। आप पहले भी परिचित होंगे, एक बार फिर से हम, क्योंकि डीएवी का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें, और डीएवी का ही नहीं और अन्य भी आप लोगों का जैसे आता है, कुछ भी अपठित भी आ जाए या पठित गद्यांश आ जाए, उसमें एक व्याकरण का भाषिक कार्य में एक प्रश्न आता है, अव्यय छाटे या गद्यांश में कौन से अव्यय आए हुए हैं उनको बताएं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पाठ का नाम है यहाँ पे एव, ये है हमारा अव्यय। दूसरा, अब पाठ में आते हैं। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः आसीत्। अब बताइए इसमें कोई अव्यय है नहीं, इसमें कोई अव्यय नहीं है। दूसरी लाइन, सः विद्यायुक्तः, ये सः ये सर्वनाम शब्द है, विद्यायुक्तः उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका भी रूप चलेगा विद्यायुक्तः। ये भी एक उसके लिए क्या है, संबोधन है, उसको संबोधित कर रहा है, तो इसके लिए भी युक्तः, ये भी अव्यय नहीं है। वंचकः, ये भी अव्यय नहीं है। आसीत, इसके भी रूप चलते हैं, तो यहाँ पर जो बचा हमारा परंतु, ये है हमारा अव्यय। उसी प्रकार से सह भिन्न प्रकारेण जनान वंचयित्वा धन संचयम करोति स्म, बिल्कुल यहाँ तक कुछ भी नहीं है। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत, है ना। तो यहाँ पर भी कोई अव्यय नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक अव्यय आ रहा है स्म, ठीक है। फिर एकदा, है ना, फिर सर्वत्र, उसके बाद यत्, ठीक है। कोअपि है यहाँ पर सिर्फ अपि, फिर उसके बाद किंतु, यदि, ठीक है। मया पुरुषोता भविष्यति तदा, फिर जना सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्, यहाँ तक तो नहीं है। अपूर्वाः च कथा अश्रावयन् परन्तु, कथां श्रुत्वा सः अन्ते वदति एतां कथामहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति। निराशया ते जना तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति। अब आप सोचते रहिए अगला कौन सा है, आप भी अपने पुस्तक में सर्कल करते रहिए। एवं सः अनेक सुवर्ण मुद्राणां संचयम् अकरोत्। एकदा एकः बुद्धिमान् बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् आगच्छत्, कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत्। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे चतुरः नरः तम अवदत्, किं भवान् जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान् मह्यं 500 सुवर्णमुद्राः दास्यति। बालः अवदत्, आम् अहं जानामि इति उक्त्वा सः कथां प्रारभत। भवान् स्मरति किं यत्
भवतः पिता मम पितुः 5 लक्ष सुवर्णमुद्राः गृहीतवान्। यदि एतां कथां भवान् पूर्वं श्रुतवान् तर्हि 5 लक्ष सुवर्णमुद्राः मह्यं ददातु। यदि न श्रुतवान् तर्हि एतत् सुवर्णपात्रं मह्यं ददातु। सः वञ्चकः स्वपराजयं स्वीकृत्य सुवर्णपात्रेण सह सुवर्णमुद्राः अपि बालकाय अयच्छत्। सत्यम एव मन्यते बुद्धि एव उत्तमा। तो आपने ये देखा इस पाठ में अव्यय पद कितने थे। तो आपसे यदि पूछा जाए इस गद्यांश को देख के यहाँ पर इस पाठ में कौन कौन से अव्यय हैं, तो ये इस प्रकार से अव्यय हैं। आप इसको अपनी पुस्तक में भी सर्कल कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और भी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमो नमः।